कल भी बता 24/7 आम जनता के लिए हम लोग उपलब्ध हैं। जो भी समस्याएं आ रही हैं, मेरा जो विभाग है वो बिहार के 14 करोड़ लोग मेरे विभाग से जुड़े हुए हैं और अभी विशेष भूमि सर्वेक्षण का भी कार्य जो है चालू है। 31 मार्च को उसका लास्ट डेट था। कुछ दिनों के लिए इसको हम लोगों ने कहा है कि पोर्टल खुला रहेगा। और अभी जो विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है उसमें बहुत तरह की समस्याएं उन लोगों को आ रही है। सर्वेक्षण में समस्या है, सर्वेक्षण तो हो जाएगा तो आम जन जो है संतुष्ट, मतलब आम जन को समस्याएं सारी दूर हो जाएगी। लेकिन बरसों बरस से लोग अपने ज़मीन पर ध्यान नहीं दिए, ज़मीन के कागज़ पर ध्यान नहीं दिए। बहुत लोग अपने मिथिला के लोग, हमारे मिथिला के लोग, बहुत लोग प्रवासी हैं, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं और बरसों बरस तक वो लोग अपने कागज़ की ओर ध्यान नहीं दिए। तो अभी जो भूमि का विशेष सर्वेक्षण का अभियान हमारी सरकार ने चलाया है तो वो ज़मीन का कागज़ खोज रहे हैं, बना रहे हैं। इसलिए कि जो है, और मेरा विभाग, हमारा विभाग पूरा का पूरा ऑनलाइन है। उनको जाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। घर में बैठ के या किसी पोर्टल पर जाके वो सीधा आवेदन सुविधाओं के लिए कर सकते हैं। एडिशनल कलेक्टर तक का कोर्ट ऑनलाइन है, डीसीएलआर का कोर्ट ऑनलाइन है, सीओ का कोर्ट ऑनलाइन है, डीएम साहब का कोर्ट ऑनलाइन है। चाहे मोटेशन के लिए अप्लाई करना हो, चाहे लगान जमा करना हो, चाहे प्रमार्जन प्लस में आवेदन करना हो, सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन लोग जो अभी कागज़, विशेष भूमि सर्वेक्षण जो चल रहा है उसके लिए कागजात जो खोज रहे हैं, किसी का बाढ़ में बह गया, किसी का अगलगी में जल गया, उसके लिए भी सरकार ने सारी व्यवस्था की है। तो इसीलिए जो आम जनता जो है, जो भी मुझे समस्या बता रहे उसको ले भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और आम जनता के लिए हमारा विभाग है। आम जनता को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए हमारा विभाग है। इसके लिए हम लोग 24/7 तैयार हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि विभाग भी काफ़ी इसमें गड़बड़ी करता है, किसी का नाम गलत करता है, किसी का जो है परिमार्जन गलत कर देता है। तो उसके लिए हम लोग लगातार परिमार्जन प्लस सब ये आवेदन दिया जा रहा है। समयबद्ध हम लोग हर एक काम को समयबद्ध निस्तारण के लिए निर्देश दिए। इसका क्या कोई ऑब्जर्वेशन है कि इतना बड़ा काम लगता है जैसे कि जानबूझ के कर दिया जा रहा है विभाग? लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर जो अभी आंकड़ा है उसमें लोगों ने आवेदन किया है अपने ज़मीन के दाखिल खारिज के लिए। बाकी उसमें से लगभग 80-82% का निस्तारण हो गया। तो इतना बड़ा काम हो रहा है और सभी अब ऑनलाइन हो रहा है। पहले कर्मचारी हाथ में खाता बही लेके चलते थे, अब खाता बही मुक्त करके जो है ऑनलाइन सारी व्यवस्था की गई। तो इतनी बड़ी संख्या में ऑनलाइन व्यवस्था की गई है तो कुछ ना कुछ उसमें समस्याएं हो रही हैं। तो समस्या हो रही है तो उसका जैसे जैसे नई समस्याएं आती हैं तुरंत विभाग उस समस्या के निष्पादन के लिए निर्देश जारी करता है। तो अब इतना है तो उसको हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको लगे हुए हैं और इसको जो है हम लोग जो है एकदम फुल प्रूफ व्यवस्था हम लोग करें। मंत्री जी, आपने जो पोर्टल के बारे में जो बताया था कि 31 के बाद भी कुछ दिनों तक खुला रखे, राजद हमलावर इसको लेके वो करे, ये जमीन सर्वे के नाम पर जो राजनीति करे बीजेपी, क्योंकि चुनाव का समय है और इसका बेनिफिट उठाना चाहती है। अरे जो लोग ज़मीन लिखवा के नौकरी दिए, क्या बोलेंगे? क्या हालत है 2005 के पहले? जितने भूमाफिया पैदा हुए इन्हीं लोगों के द्वारा भूमाफिया पैदा किया गया है। ज़मीन पर कब्जा कराते थे, कितना नरसंहार होता था 2005 के पहले। और आज एक भी नरसंहार हो रहा है क्या? ये लोग बिहार को लूटने वाले लोग हैं ये लोग, और ये लोग बात करते हैं। आज भूमि सर्वेक्षण का जो काम चल रहा है इतना बड़ा, और या ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हो रही है। जो कर्मचारी सीओ जो खाता खतियान लेके चलता था, सारा ऑनलाइन व्यवस्था हो रही है। किसने किया? हम ही लोग ने किया, हम ही लोग की सरकार ने किया। ये लोग ज़मीन लूटने वाले लोग हैं, ये लोग ज़मीन लेके नौकरी देने वाले लोग हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? लेकिन वो कह रहे कि डेट नहीं बता रहे, इसके पीछे क्या राज है? राज खोलने की बात करे आरजेडी। उनको नियम कानून कुछ पता है? जिसको ज्ञान का अभाव रहता है वही लोग ऐसी बात करते हैं। अगर समय बढ़ाना है तो कैबिनेट में जाता है, और उनको ज्ञान का अभाव है तो ऐसी ही बातें करेंगे। सर्वर बार बार हैंग हो रहा है, आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान, परिमार्जन प्लस होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, सर्वर बार बार सब फेल हो रहे हैं। सर्वर जब बीसी लोड होगा
तो थोड़ा इसीलिए तो इसका उपाय हो रहा है। पहले राज्य स्तर पर एक था, जब समस्याएं उत्पन्न हुई तो उसको प्रमंडल स्तर पर अलग, हर प्रमंडल में अलग अलग कर दिया गया। और अभी अंतिम समय था तो लोग जहाँ तहाँ से प्रवासी आए तो तुरंत लोड करने लगे, तो उसको भी अब उसमें भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हैंग हो रहा है, थोड़ा बहुत त्रुटियाँ होती रहती दाखिल है। इतना बड़ा काम जो होता है तो थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होती है, उस त्रुटियों की जैसे जैसे संज्ञान में आता है उसका निष्पादन भी हो रहा है। दाखिल खारिज बहुत सारे ब्लॉकों में, दरभंगा में खासकर जहाँ से आप हैं, बहुत जगह पे ऐसे रुके हुए हैं, जिसमें से बहादुरपुर सबसे नंबर 1 पे आ रहा है। 90% निष्पादन है, मेरे पास आंकड़े हैं। दरभंगा जिला में लगभग 90% से ऊपर। सही है, तो मौखिक आंकड़े क्या रिकॉर्ड में मौखिक है? नहीं, मेरे को अरे आपको लगता है, पता नहीं क्यों आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं सर, हम आपकी ये मेरी बात सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं ना। मैंने कहा ना, मेरा विभाग टोटल ऑनलाइन है, और ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही रिकॉर्ड आता है। 90% से ऊपर निष्पादित है। तो अब इसमें क्या आप कह रहे हैं कि पेंडिंग है? मैं कह रहा हूँ 90% से ऊपर निष्पादित है दाखिल खारिज के मामले। किसी भी ब्लॉक का मानेंगे। हाँ, आप ही लोग तो अखबार में छापते हैं ऑनलाइन। कब तक चलेगा? कुछ दिनों तक 31 मार्च अंतिम तिथि थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए इसको जो है खोल के रखा गया, कुछ दिनों के लिए खोल के रखा गया।